हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, मैं गिरीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपी बोर्ड 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो है, या आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जहां ईडियम्स एंड फ्रेजेज आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड 12th के स्टूडेंट्स से मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें, क्योंकि अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो फिर आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस एग्ज़ाम के 12th के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और कहीं से भी ईडियम्स का वीडियो या ईडियम्स पढ़ने ही नहीं पड़ेंगे। यहाँ से इतने ईडियम्स यदि आपने पढ़ लिए तो यहीं से आपको एग्ज़ाम में ईडियम्स मिल जाएंगे। तो पूरा वीडियो देखना मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए, सबसे पहले दिया गया है ईडियम, सबसे पहले दिया गया है टर्न डाउन। इनमें से आपको जो ईडियम आते हों वो नोट ना करें, जो नहीं आते उन्हें ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि यहीं से ईडियम्स आएंगे। टर्न डाउन माने ठुकराना। टर्न डाउन मीन्स ठुकराना होता है, इंग्लिश में रिजेक्ट कहते हैं। और सेंटेंस ये देखिए बना है, सी टर्न डाउन माई प्रपोजल, उसने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया। ठीक है, उसने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया। आगे है सेकेंड, गिव अप। गिव अप का मतलब लीव होता है, सीज होता है मतलब त्यागना या छोड़ना। तो वी शुड गिव अप अवर बैड हैबिट्स, हमें अपनी बैड हैबिट्स छोड़ देनी चाहिए। वी शुड गिव अप अवर बैड हैबिट्स। उसके बाद में देखते हैं कॉल ऑन। तो कॉल ऑन का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए आना। पे अ ब्रीफ विजिट, इंग्लिश में कहते हैं थोड़ी देर, हिंदी में कहेंगे थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए आना। कॉल ऑन। यस्टरडे माई फ्रेंड मिस्टर गुप्ता कॉल्ड ऑन मी, कल मेरे मित्र मिस्टर गुप्ता मुझसे मिलने आए। उसके बाद में दिया गया है विन लॉरल्स, टू गेट फेम, प्रसिद्धि प्राप्त करना। इनमें जो नहीं आते हैं उन्हें आप ज़रूर नोट करें मेरे प्यारे बच्चों, यहीं से एग्ज़ाम में आपको मिलेगा। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि जो आपको आते नहीं और उनमें से ही एग्ज़ाम में कहीं अगर आ गया तो आप फंस जाएंगे। इसलिए ज़रूर इन्हें, इतने ईडियम्स को, जो आपको ईडियम्स आते हैं उन्हें रिवाइज़ करें, इन ईडियम्स को भी रिवाइज़ करके एग्ज़ाम में जाएँ। विन लॉरल्स का मतलब होता है प्रसिद्धि प्राप्त करना। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस बना, ही टॉप द लिस्ट ऑफ ऑल सक्सेसफुल कैंडिडेट्स एंड दस वॉन द लॉरल्स। उसने क्या किया, टॉप कर लिया, जितने भी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स थे उनमें टॉप किया है एंड, और इस प्रकार से उसने क्या किया है, प्रसिद्धि प्राप्त की है। आगे सेंटेंस देखते हैं, टू एंड फ्रो का मतलब होता है हियर एंड देयर, इधर उधर। ही वाक्ड टू एंड फ्रो टू स्पेंड द टाइम, टाइम स्पेंड करने के लिए वह इधर उधर टहलता था या टहला। नेक्स्ट है टू बिल्ड कैस्टल इन द एयर। तो इसका मतलब होता है टू इंडल्ग इन डे ड्रीमिंग, मतलब दिवा स्वप्न देखना, दिन में सपने देखना। ही ऑफन बिल्ड्स कास्टल्स इन द एयर, वह प्रायः दिन में स्वप्न देखते रहता है। आगे सेंटेंस दिया गया है, पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब होता है अपमान सहन करना। टॉलरेट टॉलरेट इंसल्ट, इसका मतलब होता है अपमान सहन करना, मतलब टॉलरेट इंसल्ट। तो ही हैड टू पॉकेट एंड इंसल्ट फॉर कमिंग लेट, देर से आने के कारण उसे पॉकेट एंड इंसल्ट होना पड़ा, मतलब अपमान सहन करना पड़ा। प्रॉस एंड कॉन्स का मतलब है होता है फॉर एंड अगेंस्ट, पक्ष और विपक्ष। सेंटेंस दिया गया, थिंक ऑफ द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ए थिंग बिफोर डूइंग इट, कुछ भी करने से पहले उसके पक्ष विपक्ष को हमें सोचना चाहिए। फिर से मैं आपको बता दूं, आपको जो सेंटेंस आते हैं, जो ईडियम्स आते हैं उन्हें आप नज़रअंदाज करें, सिर्फ पढ़ लें एक बार। सेंटेंस आपको जो आता है वही सेंटेंस आप याद करें, नया सेंटेंस बिल्कुल याद ना करें। आगे देखते हैं, पिक होल्स इन का मतलब होता है टू फाइंड फॉल्ट, दोष निकालना। पिक होल्स इन, पिकिंग होल्स इन अदर्स इज नॉट गुड, दूसरों में दोष निकालना अच्छा नहीं होता है। null एंड वाइड का मतलब होता है इनइफेक्टिव या इलीगल, प्रभावहीन जिसको कहते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड हिज इलेक्शन null एंड वाइड, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसके इलेक्शन को प्रभावहीन डिक्लेयर कर दिया है। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप पढ़कर जाओगे फिर आपको कोई दूसरे ईडियम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर भी कर दें। निप इन द बड का मतलब होता है चेक इन द बिगिनिंग, आरंभ में ही रोक देना। कितने बढ़िया सेंटेंस दिए गए, कितने अच्छे इडियम्स दिए गए। 100% आपको जितने इडियम करने होंगे सभी इसी वीडियो में मिलेंगे, 100% मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो चेक इन द बिगिनिंग होता है आरंभ में ही रोक देना। बैड हैबिट्स शुड बी निप्ड इन द बड, बैड हैबिट्स को प्रारंभ में ही रोक देना चाहिए।
आगे सेंटेंस आगे दिया गया है इडियम है इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है इन राइटिंग लिख कर या इन रिटन लिखित रूप में। प्लीज़ गिव मी इन्फॉर्मेशन इन ब्लैक एंड वाइट, कृपया मुझे इन्फॉर्मेशन लिखित रूप में दो, ब्लैक एंड वाइट में दो। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ईमानदार। एवरीबडी गेट सक्सेस, हर कोई सफलता पा सकता है। इफ़ ही इज़ फेयर एंड स्क्वायर इन हिज डीलिंग, यदि वह अपनी डीलिंग में ईमानदार होता है तो अपनी बिजनेस में ईमानदार होता है तो हर कोई सक्सेसफुल हो सकता है। आगे सेंटेंस दिया गया है बाई लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है रैपिडली, तेजी से। नाउ इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाई लीप्स एंड बाउंड्स, इंडिया बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रही है। आगे सेंटेंस दिया गया बीट अबाउट द बस, बीट अबाउट द बस मतलब से इनडायरेक्टली, घुमा फिरा कर बात करना। से क्लियरली व्हाट यू हैव टू से, जो भी कहने के लिए आपके पास है क्लियरली बोलिए। डोंट बीट अबाउट द बस, घुमा फिरा कर बात मत करिए। आगे सेंटेंस दिया गया एट अ स्टोन्स थ्रो, क्वाइट नियर, अति निकट इसका मतलब होता है। द स्कूल इज़ अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, स्कूल मेरे घर से स्टोन्स थ्रो है मतलब बहुत निकट है। ए वाइट एलिफेंट का मतलब होता है समथिंग विद लेस क्वालिटी बट कॉस्टली टू मेंटेन, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो क्वालिटी तो उसमें बहुत कम होती है लेकिन उसको मेंटेन करना महंगा होता है, खर्चीली वस्तु होती है, हिंदी कहेंगे खर्चीली वस्तु। आ कार इन अ पुअर मैंस हाउस इज अ वाइट एलिफेंट, पुअर मैंस कोई गरीब आदमी है उसके घर में कार जो है वाइट एलिफेंट की तरीके से होगी। आगे सेंटेंस दिया गया है ए बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की जड़, कॉज ऑफ डिस्प्यूट झगड़े की जड़। और सेंटेंस दिया गया कश्मीर इज ए बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कश्मीर इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में झगड़े की जड़ है। आगे लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट अदर इडियम्स एंड फ्रेजेस, इनको आप अपने कॉपी में गाइड से कहीं से भी देखकर इनको पढ़ लें। ए मैन ऑफ लेटर्स पढ़ें, यदि आपको इनमें से किसी में नहीं मिलता है कन्फ्यूज़न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ए रेड लेटर डे पढ़ें और इन लिव ऑफ, मूव हेवन एंड अर्थ, प्ले फास्ट एंड लूज, इसके इतने इडियम्स जो मैंने बता दिए अगर ये आपने पढ़ लिए तो 100% जो है आपको एग्ज़ाम में इन्हीं में से मिल जाएगा, कहीं अदर चैनल पर या अदर बुक से किसी से पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।